तो आज हम बात करने वाले हैं आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे और आपका जो ओवरऑल जर्नी रही है आपका मेरी उसके बारे में कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपका ओवरऑल जर्नी जो आपका यूपीएससी की आपका रही, जिसकी में मैंने लगभग 2 अटैम्प्ट दिए हैं आपका। इसमें लगभग 2 अटैम्प्ट मैंने दिए हैं आपका 2024 और 2026 का। तो इन दोनों अटैम्प्ट्स के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे आपका, और फिर आगे हम सीधे बात करेंगे अभी आईआर की मैगज़ीन पे भी हम बात करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करें आपका जो मेरा आपका 2024 का अटैम्प्ट था, उसमें मेरा क्या था आपका सिनेरियो। तो उसमें मेरा जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड दोनों में ही मेरा क्या क्लियर नहीं हो पाया था आपका। जिसमें जीएस फर्स्ट की बात करें तो लगभग 60 नंबर था आपका, फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो 60 नंबर के आसपास इसमें देखने को मिला था आपको। इस अटैम्प्ट की बात करूँ तो इसमें मेरा जो सिलेबस था आपका, सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था आपका। जिसमें मेजर सब्जेक्ट आपका जैसे हिस्ट्री मेरा कंप्लीट नहीं था आपका, इकोनॉमी मेरा कंप्लीट नहीं था आपका, करंट अफेयर के लिए कुछ भी मैंने तैयार नहीं किया था आपका, और जो रिवीजन था आपका काफ़ी लेस था आपका। तो ये 3-4 गलतियाँ कहीं ना कहीं इस अटैम्प्ट में मुझे देखने को मिली है आपका। और ओवरऑल मेरा 60 नंबर आया था और कट ऑफ 87 थी आपका। उस हिसाब से लगभग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था आपका। इसको बिल्कुल ख़राब नहीं कह सकते कि आपका 87 कट ऑफ है आपका और 60 नंबर आना आपका, जिसमें मेजर सब्जेक्ट आपके तैयार ही नहीं थे आपका। मेनली हिस्ट्री आपका तैयार नहीं था, इकोनॉमी, करंट अफेयर और रिवीजन भी लेस था आपका। वहीं इसी अटैम्प्ट में GS2 की बात करूँ, वो भी क्लियर नहीं हो पाया था। उसमें भी लगभग 60 नंबर आए थे आपका, और कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 67 था। तो लगभग 2-3 क्वेश्चन से आपका कहीं ना कहीं इसमें भी मेरा रुक गया था आपका। तो इसको देखूं मैं तो ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपका रहा था आपका, लेकिन दोनों ही पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हो पाए थे 2024 में आपको। 2025 की बात करूं मैं तो 2025 मैंने पूरा आपका रेस्ट लिया है आपका, जिसमें मैंने CSE की आपका प्रिपरेशन की ही नहीं है आपका। जिसमें मैं कहीं ना कहीं स्टेट की तरफ आपका स्टेट जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम है उनकी तरफ कहीं ना कहीं मैंने मूव किया आपका, और स्टेट की स्पेसिफिक टॉपिक को देखना प्रारंभ कर दिया आपका, जिससे 2025 का अटैम्प्ट मेरा पूरा स्किप था आपका। वहीं बात करूँ 2026 के अटैम्प्ट की, अगर मैं बात करूँ आगे तो 2026 का जो अटैम्प्ट था मेरा आपका, उसमें भी मेरा आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया आपका। GS फर्स्ट की बात करूँ और GS सेकंड की बात करूँ तो दोनों में ही मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया है आपका। GS फर्स्ट की मैं अगर बात करूँ तो GS फर्स्ट में मेरा किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा आपका, तो इसको मैं अगर देखूँ तो लगभग मेरे 56 नंबर इसमें बन रहे हैं आपका, और कट ऑफ कितनी गई है ये अभी पता नहीं है। लेकिन जो आंसर की आई है आपका ऑफिशियल आंसर की, उसमें 56 नंबर मेरे बन रहे हैं, और लगभग कट ऑफ 75 गई है आपका। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपका नहीं हो पाया। लेकिन विडम्बना इस बार ये हो रही है आपका, इस 56 नंबर के बावजूद 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे आपका जो मेरे को आते थे, मैं उसको टिक ही नहीं कर पाया हूँ आपका। लगभग 10 नंबर का विडम्बना यहाँ पे भी रही। तो लगभग 66 नंबर के हेर फेर में मैं आ रहा था इसमें आपका 75 से। तो इस बार भी आपका कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन से आपका कहीं ना कहीं मैं 3 क्वेश्चन एवरेज के आसपास में कहीं ना कहीं इसमें फिसल रेस से बाहर हो गया हूँ 3-4 क्वेश्चन के कारण। और GS2 की बात करें तो इसमें मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा इस बारी। इसमें लगभग मेरे 50 नंबर कहीं ना कहीं बन रहे हैं आपका 67 से। तो इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा आपका। इसका मैं मेन कॉज अगर देखूं कि GS2 में क्यों आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो इसमें मेनली मेरा फोकस पैसेज पे था आपका। पैसेज में मेरा फोकस था, और इस बारी के पैसेज थोड़ा टफ दे दिया उन्होंने, जैसा 2023 का उन्होंने किया था आपका कि 2023 में काफ़ी टफ पैसेज दे दिया आपको।
और मैथ्स और रीजनिंग आपका थोड़ा ईजी थी आपका। तो मेरा फोकस इस बार कहीं ना कहीं पैसेज पे था और पैसेज काफ़ी फिलोसफिकल इस बार हो गए, तो जिस कारण से काफ़ी ख़राब स्कोर GS 2 में था आपका। लेकिन GS फर्स्ट का स्कोर ओवरऑल सही था आपका। ओवरऑल सारी बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या कहना चाहता हूं आपका कि 2024 और 2026 का 2 अटैम्प्ट कहीं ना कहीं मैंने दिया है आपका। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को आदमी को मिलता है आपका। इस सिलेबस को पढ़ने के बाद व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है आपका कहीं ना कहीं चेंज दिखता है आपका। प्रॉब्लम्स को देखने का उसका नज़रिया अलग होता है कि किस प्रकार से वो चुनौतियों को, समस्याओं को देखता है आपका। और सबसे बड़ी बात है आपका प्रिपरेशन से व्यक्ति को क्या मिलता है आपका। कई बार हमारे दिमाग में यह भी आता है आपका कि अगर सिलेक्शन नहीं मिल रहा है तो क्या हमें मिलता है आपका। तो जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है आपका वो मिलती है आपका वे ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो देखने को हमें मिलती है आपका प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं वे ऑफ लाइफ व्यक्ति को मिलता है। जीवन को देखने का एक अच्छा नज़रिया मिलता है आपका। प्रिपरेशन से शायद आप एक जॉब लेकर के आर्थिक मजबूती प्राप्त कर सकते हैं आपका, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे इतर आपका काफ़ी आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं अपने जीवन में आपका कि जिससे आपको जीवन को देखने का एक नज़रिया मिलता है और वो नज़रिया पूरा पॉजिटिव होता है आपका। वो वे ऑफ लाइफ काफ़ी सकारात्मक होती है आपका। आप सामाजिक रूप से चीज़ों को समझ पाते हैं आपका, राजनीतिक रूप से समझ पाते हैं, कल्चर के रूप से आपका जो सांस्कृतिक रूप से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपका अदर चीज़ें ऐसी हैं आपका जो आपको कहीं ना कहीं इस प्रिपरेशन के साथ आपको मिल जाती है आपका, जो अदर एग्ज़ाम में शायद नहीं मिलती है, उसकी प्रिपरेशन करने से नहीं मिलती है। तो ओवरऑल पूरा ये आपका जर्नी रहा आपका 2024 और 26 के 2 अटैम्प्ट का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे मिली आपका वे ऑफ लाइफ मिला है आपको। जीवन को देखने का नज़रिया आपका, विभिन्न पहलू जीवन में होते हैं आपका। न केवल जीवन आर्थिक है, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाक्रम भी कहीं ना कहीं जीवन में होते हैं। तो उसको देखने का एक नज़रिया मिलता है आपका। ओवरऑल इस प्रिपरेशन में उतर करके आपको ये और चीज़ें मिलती हैं आपका। तो ओवरऑल यही पूरा था आपका अपना। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात हम थोड़ा कर लेते हैं आपका आगे। अगर हम IR की बात कर लेते हैं तो ये IR क्या आपका मैगज़ीन हमें देखने को मिलती है आपका। ये 2025 नवंबर 2025 तक की और मैगज़ीन हमें देखने को मिल जाती है आपको। PT 365 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है आपका, जिसको हम शॉर्ट में IR भी कहते हैं आपका, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसी को हम आगे अब देखने का प्रयत्न करते हैं आपका। ओवरऑल इसका जो इस मैगज़ीन का इंडेक्स यहाँ पे है आपका, ये विषय सूची है आपका। तो इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं आपका, आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं आपका। तो पहला टॉपिक्स इसमें जो दे रखा है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं आपका। बहुपक्षीय संगठन, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुपक्षीय संगठन। तो इसमें सबसे पहला कीवर्ड, अगर मैं बहुत माइक्रो जाऊँ, सूक्ष्म रूप से इसको देखने का प्रयास करूँ, तो इसमें पहला कीवर्ड आता है संगठन। तो संगठनों की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस विभिन्न प्रकार के होते हैं आपका। जैसे आपका इसका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से हो सकता है आपका, जैसे द्विपक्षीय, बाइलेटरल, ट्राइलेटरल और मल्टीलेटरल, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय संगठन। ठीक, तो इस प्रकार से भी इसका वर्गीकरण कहीं ना कहीं हम करते हैं आपका इसका ऑर्गेनाइजेशंस का। तो ओवरऑल पहला आपका जो हमारा हेडिंग है आपका, बहुपक्षीय संगठन जितने भी आपका करंट में रहे हैं आपका, उन सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई है आपका। तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं आपका इस टॉपिक को, जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है आपका UN80 पहल। तो इसको मैं काफ़ी शॉर्ट में देखने वाला हूँ, इसको माइक्रो लेवल पे देखने वाला नहीं हूँ आपका। UN80 पहल को हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपका।
UN80 इनिशिएटिव पहल। सबसे पहले इसका हम कोर आइडिया लेंगे आपका कि UN80 क्या है आपका, और भारत के संदर्भ में यह क्यों महत्वपूर्ण है आपको, सुर्खियों में क्यों आपका। पहला टॉपिक इसको पढ़ें, फिर आगे हम बात करते हैं। हाल ही में UN80 पहल की तीसरी कार्यधारा पर एक प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है आपका। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है UN80 पहल पे। तो UN80 पहल क्या है आपका, सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है आपका। तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो UN80 पहल UN द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है आपका, इनिशिएटिव है आपका UN द्वारा, और UN ने इसे मार्च 2025 में शुरू किया है आपका। UN की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा शुरू की गई पहल है UN80 पहल। ये हमारी UN80 पहल। यूनाइटेड नेशन के 80वीं वर्षगांठ पर UN80 पहल शुरू किया गया है UN द्वारा। अब बात आती है UN की, हम अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है आपको, तो अक्टूबर 1945 में। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की कहीं ना कहीं स्थापना हुई है आपको। ठीक, UN80 पहल क्यों शुरू की गई, तो इसको प्रारंभ करने का UN का मेन मकसद है कि UN के कामकाज को सरल करना आपका। जो UN के विभिन्न काम हैं आपको वैश्विक स्तर पे, उन कार्यों को सरल करना और प्रभावी बनाना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कीवर्ड यहाँ पे आ चुका है माय डियर फ्रेंड। UN के प्रभावों को सशक्त करना और उसकी प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करना, तो ये महत्वपूर्ण होगी। UN80 पहल क्यों शुरू की गई, तो UN के कामकाज सरल हों और प्रभावी हों। UN के जो काम है वो सरल और प्रभावी हों, इफेक्टिव हों। UN जो भी काम कर रहा है वो धरातल पे उतरे, अच्छे ढंग से उतरे। UN के प्रभाव को मजबूत करना और उसकी प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करना। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो UN लगातार अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। इसका कारण क्या है कि UN का निर्माण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था आपका, लेकिन वर्तमान में UN अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। विश्व में कहीं भी हमें लगभग शांति नहीं दिख रही है आपका। अधिकांश जगहों पे द्विपक्षीय युद्ध हमें देखने को मिल रहे हैं आपका, चाहे रसिया यूक्रेन प्रमुख युद्ध हो, ईरान इजराइल और USA का युद्ध हो, या अन्य जगहों पे तख्तापलट की घटनाएं हो, युद्ध हो। तो ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों का UN से भरोसा उठ रहा है, देशों का UN से भरोसा उठ रहा है। तो UN ने इसी भरोसे को कायम करने के लिए एक नई पहल प्रारंभ की है, जिसको बोलते हैं UN80 पहल। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है इस पहल का, तो UN की प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करना। तो इसमें इतना ही है माय डियर फ्रेंड, इसको हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, हम काफ़ी बेसिक इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला जो न्यूज़ हमें आता है, एक संगठन है UN। हम जानते हैं UN एक संगठन है, बहुपक्षीय संगठन है, यानी बहुत सारे देश इससे जुड़े हुए हैं। तो बहुपक्षीय संगठन में हमने पहला देखा UN से संबंधित और उसका कार्य, उसकी इनिशिएटिव UN80 पहल को। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। ये UN का आपका कहीं ना कहीं बेसिक है आपका, इस पे हम बात कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। पहले आर्टिकल को, पहली जो टॉपिक है इसको काफ़ी हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर आगे हम काफ़ी सारगर्भित रूप से, सारांश के रूप से काफ़ी जल्दी में हम देखने का प्रयास करेंगे। मुख्य बिंदुओं पर ही हम बात करेंगे, अन्य बिंदुओं पर कोई बात होने वाली नहीं है आपका। जो ज़्यादा फैक्चुअल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी पे हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले आता है संयुक्त राष्ट्र यानी UN की हम जब बात करते हैं तो UN क्या है, एक बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 23 अक्टूबर, लिखा नहीं है, 23 अक्टूबर 1945 को इसकी हुई है आपका। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है उसके बाद UN की स्थापना की जाती है। स्थापना का क्या कारण था, तो विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना और विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना, यही UN का उद्देश्य था। ठीक, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है आपका, हम जानते हैं न्यूयॉर्क में आपका इसका सचिवालय है आपका। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से हुई है आपका।
वर्तमान में यूएन के 193 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत की बात करें तो भारत इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है आपका। ठीक, भारत इसका संस्थापक सदस्य है यूएन का। यूएन का कोई भी देश सदस्य कैसे बनेगा, तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सिफारिश करती है महासभा में किसी देश को कि इसको यूएन का सदस्य बना दें। महासभा के निर्णय द्वारा देशों को सदस्यता प्रदान की जाती है आपको। तो ये है आपका यूएन का सिद्धांत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, समानता, सहयोग और मानव अधिकारों की बात करता है आपका। ठीक, यूएन के प्रमुख 6 अंगों को हम अगर देखें तो यूएन के किससे मिलकर बनाए, तो 6 अंगों से मिलकर यूएन बनाया आपका, जिसमें पहला अंग आता है यूएन की महासभा, यूएन की सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। तो ये 6 प्रमुख अंग यूएन के हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम अभी डीप में बात नहीं कर रहे हैं आपका। फिर यूएन की विशिष्ट एजेंसियां हैं, लगभग यूएन के पास 15 प्रमुख एजेंसियां हैं, जिसमें कुछ ये हैं आपका, ये लिखा है इसमें कुल 15 संगठन ऐसे हैं। तो ये था आपका यूएन का आपका। तो यूएन के तहत ही हम अब आगे देखने का प्रयास करते। पहले हमने यूएन की इनिशिएटिव को देखा, यूएन80 पहल को देखा। यूएन80 पहल क्या है आपका, क्यों शुरू की गई है आपका और किसने शुरू की, ये हमने देख लिया आपको। ठीक, अब बात करते हैं यूएन का एक प्रमुख अंग है यूएनएससी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यूएनएससी। तो इसका हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके टोटल 15 देश हैं आपका, सदस्य हैं इसके, जिसमें से 10 + 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं और 10 देश इसके निर्वाचित हैं आपका। इसका मुख्य कार्य क्या है आपका, तो विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना यूएनएससी का प्रमुख कार्य है आपका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों का चुनाव हुआ है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यूएनएससी के टोटल 15 देश हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे हम थोड़ा दिखा देते हैं। इसके टोटल 15 देश सदस्य हैं आपका, जिसमें से 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट हैं आपको, जो हमेशा रहेंगे आपको, और 10 ऐसे देश हैं जो अस्थायी होते हैं, जो जिनका चुनाव समय समय पर किया जाता है आपका, 2 साल 3 साल के लिए, जो भी है आपका। तो इन 10 सदस्यों में से 5 का चुनाव किया गया है आपका। ठीक, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ये स्टैटिक यहाँ पे दे दिया है इन्होंने। इसका मुख्य हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है आपका ये। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना। टोटल 15 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें 5 देश प्रमुख हैं आपको, जो स्थायी सदस्य हैं, जो हमेशा रहेंगे आपका, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। वहीं 10 अस्थायी सदस्य हैं आपका, जिनका चुनाव किया जाता है आपका गुप्त मतदान से प्रत्येक 2 वर्ष के लिए। तो ये आपका है आपका अब बात करते हैं वर्तमान में एक बड़ा मुद्दा है आपका कि यूएनएससी क्या है आपका, विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए यूएन का एक प्रमुख अंग है आपका, जो विश्व में शांति की बात करता है आपका। इसकी स्थापना शांति स्थापित करने के लिए की गई, लेकिन विश्व में वर्तमान में शांति नहीं है आपका। रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ आपका। यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन की महासभा में इसका विरोध किया गया, लेकिन जब यूएनएससी में इस पर वोटिंग होनी थी तो रसिया क्या था, परमानेंट 5 का सदस्य था, तो वो अपने खिलाफ कभी भी आपका वोट नहीं करेगा। रसिया कभी भी अपने खिलाफ वोट नहीं करेगा और इस प्रस्ताव पर वो क्या कर देगा, वीटो कर देगा, इस प्रस्ताव को रोक देगा कि भाई ये युद्ध गलत है या ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि रसिया कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध करने वाला खुद रसिया है। अमेरिका, ईरान और इसराइल का वार हुआ, जिसमें इस पर वीटो फिर कौन लगा देगा, यूएसए इस पर वीटो लगा देगा कि ये युद्ध रुक जाए, ये गलत है,
कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो खुद युद्ध करने वाला है। तो इसलिए एक मुद्दा बार बार भारत द्वारा या कुछ देशों द्वारा उठाया गया कि यूएनएससी में सुधार किया जाए। जब कोई भी अच्छा कार्य होता है, शांति की बात होती है, युद्ध करने वाले देश स्वयं वही हैं, तो वो कैसे शांति स्थापित करेंगे आपका, जो यूएनएससी के भी मेंबर हैं आपका, तो वो वहाँ पे वीटो लगा देते हैं आप। इसलिए इसमें सुधार की बात कही जाती है। इस टॉपिक को मैं ज़्यादा अंदर नहीं देखना चाहूँगा आपका, ठीक है, क्योंकि 4 देशों ने इसमें सुधार की बात कही है। कौन कौन से वो देश हैं? भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं आपका। ये था आपका सेकंड आर्टिकल। तो मैं समराइज इसको कर लेता हूँ फिर से। हम देख रहे हैं आपका बहुपक्षीय संगठन, ठीक है। संगठन कैसा? बहुपक्षीय। तो बहुपक्षीय संगठन में कौन सा संगठन है? यूएन के बहुत सारे देश सदस्य हैं, 193। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है यूएन। तो यूएन ने अपनी 80वीं वर्षगांठ में एक पहल शुरू की, UN80 पहल। फिर इस पर मैंने बता दिया क्या यह है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे यह कार्य करता है, क्यों यह लाया गया। क्योंकि वर्तमान में यूएन अपनी प्रासंगिकता खो रहा है आपका, तो इसलिए उसने एक इनिशिएटिव शुरू किया है आपका। सेकंड न्यूज़ क्या आती है कि यूएनएससी की अस्थायी सदस्यों के रूप में 5 देशों का चुनाव किया गया है आपका। तो बस न्यूज़ इतनी ही है आपका, लेकिन इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी में टोटल 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट, 5 हैं और 10 अस्थायी हैं। इन्हीं का चुनाव किया गया, इनमें से 5 का चुनाव किया गया आपका। न्यूज़ इतनी ही है आपका, इसका स्टैटिक ज़्यादा है। एक बड़ा मुद्दा आपका मेंस पर्सपेक्टिव से है आपका। यूएनएससी में सुधार की लगातार बात की जाती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी आपका, 2 न्यूज़ हमने कवर किया आपका। तीसरी न्यूज़ अगर हम देखें तो यूएन का एक और अंग है आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसोक। तो यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो न्यूज़ क्या है आपका? न्यूज़ बस इतनी ही है कि भारत को 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है आपका, ठीक। तो यही न्यूज़ है आपका माय डियर फ्रेंड, और कोई न्यूज़ नहीं है। इसका बेसिक यहाँ पे आ गया आपका कि ये यूएन के प्रमुख 6 अंगों में से एक है। इसके टोटल सदस्य 54 होते हैं, जिनका चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए ये मेंबर बनते हैं। इसके प्रत्येक वर्ष 18 नए मेंबर बनते हैं, ठीक। मुख्य भूमिका क्या है इसका? तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये आर्थिक वैश्विक स्तर पे आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक चीज़ों से संबंधित कार्य करेगा और सामाजिक चीज़ों से कार्य करेगा। जैसे देखो, संधारणीय विकास यानी सतत विकास के लिए, आर्थिक के लिए, सामाजिक के लिए, पर्यावरण के लिए कार्य करेगा ये आपका। तो ये चीज़ इसमें है आपका। जैसे इसके बहुत सारे कार्यालय हैं, देखो, सांख्यिकी आयोग, जनसंख्या एवं विकास आयोग, सामाजिक विकास आयोग, महिला, नारकोटिक्स ड्रग्स हो गया, अपराध हो गया, वन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, ये सारे इसके वो हैं आपका, क्या है, आयोग हैं आपका। और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, हम जानते हैं आपका। जैसे वन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम कोई रिपोर्ट निकाल दे, कोई आपका जानकारी साझा कर दे कोई, तो ये सारी चीज़ें ये करते हैं आपका, ताकि विश्व स्तर पे क्या हो, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और पर्यावरण स्तर पे सतत विकास प्राप्त कर सके आपका, ठीक है। आर्थिक विकास कैसा हो, सतत हो आप, ये नहीं हम कि आपका एक तरफ से आप पेड़ों को काट रहे हैं आपका और दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि ये सतत विकास है हमारा। नहीं, सतत विकास, अगर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो कैसा हो, संधारणीय विकास हो। उतनी ही मात्रा में पेड़ लगा दिए जाएं या कहीं और जगह जंगल बना दिए जाएं आपका, उन जंगलों को पूरा मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण करके उनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाए आपका। तो यह महत्वपूर्ण है आपका। यूएन की प्रमुख एजेंसी है जिसका सदस्य भारत चुना गया है आपका 3 वर्षों के लिए, 26 से 28 तक, 26, 27 और 28 तक। तीन न्यूज़ इसकी यही है आपको। फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है आपका, ये यूएन की एक पहल है, ये भी एक या एजेंसी है, तो ये इसको उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपका। फिर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को
यूएन की प्रमुख एजेंसी है आपको। यूनेस्को एक संगठन है जो यूएन के साथ जुड़कर कार्य करता है आपका। हम ऑलरेडी यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे विशिष्ट एजेंसियाँ 15 हैं आपका, जिसमें यूनेस्को भी है आपका। यूनेस्को यूएन की एक प्रमुख एजेंसी है आपका। तो यूनेस्को से संबंधित कुछ न्यूज़ आ रखी है आपका कि न्यूज़ कुछ नहीं है आपका कि जो अमेरिका है आपका यूनेस्को से बाहर हो गया आपका। बाहर होने की घोषणा की है अमेरिका ने। उसका कहना है कि जो भी उसका कारण है, अमेरिका ने संस्था पर इजराइल विरोधी रुख अपनाने का भी आरोप लगाया है आपका यूनेस्को पे। तो यूनेस्को से संबंधित पूरा आर्टिकल हमें देखने को मिलता है आपका। अमेरिका लगभग 3 बार यूनेस्को से बाहर हो चुका है आपका, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की नेतृत्व में दूसरी बार आपका कहीं ना कहीं बाहर हो रहा है आपका अमेरिका यूनेस्को से आपको। इसके अलावा अमेरिका अन्य संयुक्त राष्ट्र के निकायों से, एजेंसियों से बाहर हुआ है, जैसे WHO से बाहर निकल गया अमेरिका, इससे बाहर निकल गया आपका। इससे क्या होगा, धनराशि में भारी कमी है आपका। अमेरिका क्या करता था, यूएन की इन एजेंसियों का वित्त पोषण भी करता था। तो अमेरिका अगर बाहर निकल जाए तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे आपका, बहुत कम हो जाएंगे आपको, जिस कारण से विदाउट इकोनॉमिक सपोर्ट आपका कोई भी कार्य संभव नहीं है आपका। तो आर्थिक सपोर्ट चाहिए आपका विभिन्न प्रकार की रिसर्च करने के लिए, विभिन्न प्रकार के फील्ड वर्क करने के लिए इन एजेंसियों को चाहिए। WHO को अगर कोई रिसर्च करना है कोरोना पे या कुछ भी करना है, गाइडेंस जारी करना है, कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट टीके लगाने, जैसे अफ्रीका में मलेरिया का टीका या इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। अमेरिका इनको अच्छा खासा पैसा देता था, लेकिन अमेरिका इससे बाहर हो चुका है आपका। तो इनकी कहीं ना कहीं जो पैसे मिलते थे आपका, फाइनेंस होता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी आपका, और कमी आएगी तो ये अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो यही आपका मेन संदर्भ है कि अमेरिका इनसे बाहर हो गया आपका। अमेरिका का कारण क्या है बाहर होने का, तो कहता है कि इजराइल का विरोध कर रहे हैं आपका, ये इजरायली विरोधी रुख अपना रहे हैं आपका ये एजेंसियाँ, ये संस्थान, चाहे यूनेस्को हो, चाहे WHO या अन्य हो। तो ये आपका यूनेस्को का आपका ये स्टैटिक है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में हमें देखने को मिलता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये आपका, इसका उद्देश्य क्या है आपका, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि शांति और सुरक्षा स्थापित हो सके। तो ये महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड। यूएन का क्या मुख्य लक्ष्य है, शांति और सुरक्षा एक प्रमुख लक्ष्य है। तो शांति कैसे आएगी, देशों में शिक्षा से, विज्ञान से और संस्कृति से शांति आएगी आपका। जब हम दूसरे कल्चर को समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं आपका कि ये एक कल्चर है, इसमें ऐसे ऐसे परिधान पहने जाते हैं, ऐसी बोली बोली जाती है, ऐसे ये लोग दिखते हैं, ये इनकी त्योहार हैं, परंपरा है, मेले हैं, तब हम उनके बारे में जब जानते हैं, तब एक संदेह नहीं होता है आपको, और संदेह नहीं होता तो हम उनका सम्मान कर पाते हैं। और जब हम दूसरे का सम्मान करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उस पर ट्रस्ट यानी विश्वास करेंगे, तो क्या होगा, आपका शांति और सुरक्षा स्थापित होगी। और यही कार्य यूनेस्को विश्व स्तर पर करता है आपको। ठीक, इसके 2 प्रमुख इनिशिएटिव मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। MAB प्रोग्राम, ये नीचे है MAB प्रोग्राम, और विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज आपका ये साइट आपका घोषणा बनाता है आपका। ठीक है, तो इसके 2 प्रमुख प्रोग्राम हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा लाते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं विश्व स्तर पे, और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने का कार्य करते हैं, ताकि क्या हो, लोगों के, राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़े, और सहयोग बढ़ने से क्या होगा, शांति और सुरक्षा स्थापित होगी। ये यूनेस्को का पूरा आपका कोर आइडिया है आपका कि यूनेस्को क्यों ऐसा कार्य कर रहा है कि किसी क्षेत्र को, जैसे सपोज दैट कर हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें तो कुंभ मेला यहाँ पे लगता है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है आपको। फूलों की घाटी को रखा गया है आपको, फूलों की घाटी को, वैली ऑफ फ्लावर को रखा गया है। कारण क्या है आपका, तो विश्व स्तर पर लोगों को पता चले कि यह क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज है, और लोग यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, इसको जानें, और शांति और सुरक्षा स्थापित होती है। ये यूनेस्को का कोर आइडिया, इस पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। यूनेस्को यूएन की एक प्रमुख एजेंसी है। तो ये आपका ओवरऑल हमें देखने को मिलता है
बाकी नए आर्टिकल्स इसमें बहुत सारे हैं, इसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को हम आगे कवर करेंगे आपका। बहरहाल इतना ही था आपका फ़िलहाल इस आर्टिकल में।